प्राक्कलन समिति के लोकसभा के सभी माननीय सदस्यगण, राज्य विधानसभा के प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन, सदस्यगण, भाई और बहनों, ये क्षण न केवल हमारी प्राक्कलन समिति के विरासत का सम्मान है, बल्कि उनके योगदान, उनके प्रयास, उनके अनुभव और उनके प्रयासों से पारदर्शी और जवाबदेही वित्त शासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिंतन भी है। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम किए। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति लोकतंत्र के इतिहास में आज गौरवशाली अपनी विरासत के साथ, नई तकनीकी के साथ, जवाबदेही के साथ काम कर रही है। साथियों, उन सब दूरदर्शी अध्यक्षों को भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये प्राक्कलन समिति ने अपने निर्णय, फैसलों और वित्त पारदर्शिता, जवाबदेही लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त निगरानी और वित्त निगरानी के साथ बजट की समीक्षा, बजट अनुमानों की समीक्षा, शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और धन के ठीक से उपयोग और खर्च के धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण की समीक्षा प्राक्कलन समिति करती है। और इसीलिए प्राक्कलन समिति के प्रयासों से सरकारी धन के अपव्यय को रोका गया, शासन में कुशलता, पारदर्शिता लाई, शासन में जवाबदेही लाए और कई बड़े निर्णय, फैसले, जिन फैसलों के माध्यम से सरकारी कार्यकुशलता को कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाया जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्राक्कलन समिति में हुए। और इसीलिए विगत वर्षों में
लगातार वित्त आवंटन के समय जो एस्टीमेट बनाया गया था, जैसा देवेंद्र जी ने बताया, खुद सदस्य रहे, किस तरीके से प्राक्कलन समिति हर वित्तीय बजट आवंटन पर, उनके खर्चों पर, खर्चों के साथ धन के ठीक से नियोजन पर लगातार निगरानी तंत्र की काम करती है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में यही हमारा ताकत है कि जब हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया था, तब बाबा साहब ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र जब होगा जब उसमें काम करने वाले लोग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर संसदीय समितियों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। इसलिए चाहे राज्य की संसदीय समिति हो, चाहे लोकसभा की संसदीय समिति हो, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, क्योंकि संसद के अंदर नीतियों, कार्यक्रमों के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होती है। इसलिए संसदीय समितियां सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीति कार्यक्रम योजनाओं में जो धन खर्च किया गया है, वो धन जिसके लिए नियोजित किया था उस मद में खर्च हुआ नहीं हुआ, उसकी निगरानी करती है, प्रशासन साधन में सुधारता, पारदर्शिता लाती है, जवाबदेही लाती है। और इसलिए कई बड़े फैसले प्राक्कलन समिति में हुए हैं। प्रारंभिक फैसलों के अंदर सरकारी सचिवालय के पुनर्गठन, रेल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ऐसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े मुद्दों के अंदर भी प्राक्कलन समिति ने बहुत अच्छी सिफारिशें की। और मुझे खुशी है कि लोकसभा हो और कई राज्यसभाओं में 90 से 95% प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को सरकार ने माना है। और कई प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से जहां हमने करप्शन को कम करने का काम किया है, शासन में पारदर्शिता लाई है, जवाबदेही लाई है, अकाउंटिंग सिस्टम को बदलाव किया है, उसके कारण शासन प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यपालिका में जवाबदेही, इसको सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि संसदीय समितियों के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की भावनाओं को जानते हैं, उनकी अपेक्षाओं को जानते हैं, और समय समय पर जो नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए जो धन आवंटन हुआ है, उसको फील्ड में जाकर मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुमानों की चेक करते हैं, और उस धन का ठीक से उपयोग हुआ नहीं हुआ, और उससे कितना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया, उसकी भी समीक्षा की जाती है, ताकि जो कार्यों की निगरानी जनता के जनप्रतिनिधि ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन में जवाबदेही लाएंगे। और आज हम इसीलिए यहां पर बैठे हैं। आज देश भर की राज्य विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य यहां आए, हमारे संसदीय समिति के सदस्य भी आए, जो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। जिन विधानसभाओं ने प्राक्कलन समिति में बेस्ट प्रैक्टिसेज, निर्णयों, फैसलों से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन और वित्तीय अनुशासन के साथ उसकी पारदर्शिता लाने में जो काम किया, जो मैकेनिज्म डेवलप किया, निश्चित रूप से ये सम्मेलन उसके अनुभवों को साझा करने का काम करेगा। इसलिए केंद्र और राज्य की प्राक्कलन समिति आपस में सहयोग से मिलकर सामंजस्य स्थापित कर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि सभी राज्य की प्राक्कलन समितियां भी जवाबदेही से काम करें।
आज परिवर्तन का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी में जहां पारदर्शिता लाई है वहां जवाबदेही भी लाई है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य भी टेक्नोलॉजी, एआई का ठीक से उपयोग करें। और इसके लिए आज जब आप विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास होगा कि हम प्राक्कलन समिति के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करें। हम जितना एआई का उपयोग कर डेटा एनालिटिक कर वित्तीय शासन में पारदर्शिता जवाबदेही लाएंगे, उतनी शासन जवाबदेही भी होगा और जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा आकांक्षा भी हम पूरी कर पाएंगे। इसलिए आने वाले समय के अंदर आज जो फैसले होंगे, निर्णय होंगे, चर्चा होगी, उसको किस तरीके से हमारी प्राक्कलन समिति भी अनुभव के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर और जिन प्राक्कलन समिति राज्यों ने बेहतर काम किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की ताकत यही है कि संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति और उसके बाद निर्णय के साथ उसको आगे बढ़ना। मुझे आशा है इस सम्मेलन के अंदर आप 2 दिन के अंदर सार्थक चर्चा करेंगे, भविष्य की चुनौतियों के समाधान करने के लिए योजना बनाएंगे और ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हम इन प्राक्कलन समिति के माध्यम से राज्यों और केंद्र में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और धन के अपव्यय को रोकते हुए किस तरीके से धन का ठीक नियोजन हो ताकि हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सके। मैं आशा करता हूं ये सम्मेलन नए विचारों, सार्थक संवाद के साथ, नई प्रेरणा के साथ समापन होगा ताकि हम समृद्ध और जवाबदेही शासन तंत्र को स्थापित कर सके। मैं पुनः यहां के विधानसभा के अध्यक्ष जी और राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन को बंबई की आर्थिक राजधानी में आयोजित किया। ये आर्थिक राजधानी देश के अंदर निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन को लाने, प्रहरी के रूप में लाने में एक महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान देगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।